तो चलिए चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इसकी हमारे सामने जो है ना एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इस पैसेज में ए बी सी और डी यानी कि 4 लाइन्स हैं और इन 4 लाइन में ये कुछ कहा जा रहा है क्या कि इस प्रत्येक लाइन में यानी कि ए में, बी में, सी में एंड डी में सब में एक एक एरर है। तो हमें क्या करना है, इस एरर को क्या करना है ना, फाइंड आउट करना है और उसके जगह पे ना जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर को हमें कहाँ भरना है, बिल्कुल उसके करेक्ट जो ब्लैंक्स है, करेक्ट जो जगह है उसी जगह पे भरना है। यानी कि ए का आंसर ए की जगह पे लिखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड। जो निम्नलिखित पैराग्राफ है ना उसको एडिट नहीं किया गया है। देयर इज वन एरर इन ईच लाइन। प्रत्येक लाइन में ना एक एरर है। राइट द एरर एंड द करेक्शन इन द आंसर बुक अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर। यानी कि प्रत्येक जो आंसर को ना उसी के जगह पे यानी ए वाले के जगह पे जो भी एरर है वो ए के कॉलम में लिखेंगे, भरेंगे और बी के अकॉर्डिंगली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, चलेंगे। तो चलिए पहले लाइन को पढ़ते हैं और इस लाइन को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहला ना, जब भी हम किसी लाइन को पढ़ेंगे ना तो सबसे पहला जो ध्यान देना है वो है टेंस पे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि पहला चीज जिसको हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे दैट इज टेंस। सेकेंड चीज है कि वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है, यानी कि टेंस है और फिर वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है प्रत्येक लाइन में। अगेन फिर वो जो ना आर्टिकल से भी रिलेटेड हो सकता है, मॉडल वर्ब से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें प्रत्येक लाइन को चेक करना है और चेक करके हमें उसमें मिस्टेक को ढूंढना है और करेक्टिव एक्शन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लाइन। तो फर्स्ट लाइन इज टूरिज्म। देखिए टूरिज्म क्या है ना, एक नाउन के तौर पे या फिर बोले कि टूरिज्म को ना एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज तो क्वालिफाई कर रहा है। तो पहले नजर में इज जो है ना क्वालिफाई करता नजर आ रहा है। तो टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेस। अब क्लियर हमें यहाँ पे एक मिस्टेक दिखाई दे रहा है, वो ये कि टूरिज्म इज वन ऑफ, इन नहीं होके बल्कि क्या होगा, टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस। मतलब क्या करना, टूरिज्म जो है ना कई सारे मतलब बिजनेसेस जो है ना उन सारे बिजनेसों में सबसे बड़ा बिजनेस है, ये कुछ कहा जा रहा है इस तरह से। तो वन ऑफ द इसके जगह पे, इनकी जगह पे वन ऑफ द लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमें मिस्टेक मिल गया। सेकेंड है द वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक इन द वर्ल्ड जनरेटिंग ऑन लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन में क्या है, बिजनेस इन द वर्ल्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, इन क्वालिफाई हो रहा है वर्ल्ड के लिए भी। एंड जनरेटिंग ऑन लिस्ट, ऑन लिस्ट नहीं बल्कि ऑन की जगह पे क्या आएगा, एट आएगा। यानी कि हमें दूसरे नंबर पे क्या, बी में क्या मिस्टेक मिल के आया, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो कम से कम क्या दिखाई दे रहा है कि जनरेटिंग एटलीस्ट यानी कि कम से कम कितना मिलियन बिजनेस, कितना मिलियन जॉब को दे रहा है, 228 मिलियन जॉब्स को जनरेट करने वाला है। टूरिज्म से ना 228 मिलियन जॉब्स जनरेट हो रहा है। एटलीस्ट यहाँ पे आएगा ऑन की जगह पे, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन की जगह पे एट से इसको रिप्लेस करेंगे। एंड इट इज वाइटल फॉर एन इकोनॉमिक्स ऑफ मच कंट्रीज। देखिए क्या है इस लाइन में जो है ना, बिल्कुल हमें जो है ना सी में क्या दिखाई दे रहा है, सी में एन यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। इट इज वाइटल फॉर एन इकोनॉमिक्स नहीं, द इकोनॉमिक्स ऑफ मच कंट्रीज। यहाँ पे मच भी सेकेंड डी लाइन में दिखाई दे रहा है, मच का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। मच देखिए क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन है, यानी कि कंट्री जो है ना वो काउंटेबल नाउन है। तो जब भी काउंटेबल नाउन के साथ में जब किसी, तो हम लोग मच नहीं बल्कि मेनी का यूज करते हैं, यानी मेनी कंट्रीज। तो फिर से हम इसको बता दे रहे हैं कि पहले लाइन में कि टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड जनरेटिंग एट लीस्ट 288 मिलियन जॉब। इट इज वाइटल फॉर द, एन की जगह पे द लगेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ मच कंट्रीज नहीं बल्कि मेनी कंट्रीज। तो इस तरह से हमारा जो है ना पहला पैराग्राफ जो है ना वो क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 में जो क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, सचिन तेंदुलकर इज नॉट हैव थॉट।
ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल पहला लाइन जो है ना एरर जो है ना हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सचिन तेंदुलकर इज नॉट हैव थॉट। सचिन तेंदुलकर इज नहीं, सचिन तेंदुलकर मे नॉट हैव थॉट, यानी कि यह मॉडल से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं सोचा होगा। मच अबाउट द मिनिस्ट्री इन स्पोर्ट्स, सेकेंड लाइन में जो कि एरर दिख रहा है वो मिनिस्ट्री इन स्पोर्ट्स नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। इसका मतलब होता है मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल मंत्रालय। इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका मतलब होम गृह मंत्रालय। तो इसको जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जगह पे क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री इन स्पोर्ट्स की जगह पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, आते हैं हम लोग तीसरे लाइन पे। MCA यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हैज प्लान टू रोप हिम, और की जगह पे टू आएगा, टू रोप हिम इन एज द मेंबर ऑफ हिज गवर्निंग बॉडी। बिल्कुल नहीं, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है। हिज नहीं, हिज ये एक बॉडी की बात हो रही है, यानी कि ये किसी जीवित चीज के लिए नहीं कही जा रही है, ये काउंसिल की बात कही जा रही है। काउंसिल क्या है, काउंसिल जो है ना एक बॉडी है, एक न्यूटर है, तो इसके लिए हमें इसको क्या यूज करना पड़ेगा, इट्स को यूज कर